दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्रम एनआर करंट जी के क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 18 अगस्त 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देता हूँ, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट की तरफ। ये हमारा आज का मोटिवेशनल क्विट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों हमको लगातार चलते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। तो दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए और आपको ज़रूर से ज़रूर मंजिल प्राप्त होगी और मंजिल प्राप्त होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ पाया है, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए हम आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका आज का पहला प्रश्न। किस भारतीय बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य KGC कार्ड नाम से एक विशेष कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है HDFC, SBI, PNB, ICICI बैंक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। ए इसका सही आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक इसका सही आंसर है। भारत के प्रमुख निजी जो क्षेत्र का बैंक है ये HDFC ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कार्ड सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जीवन बीमा मिलेगा। इसके लिए सशस्त्र बलों के जवानों की कार्य प्रकृति के अनुकूल सरल प्रलेखन की भी आवश्यकता होगी। बात करते हैं यहाँ पर देखिए HDFC की। तो HDFC की स्थापना 1994 अगस्त में हुई थी। मुख्यालय मुंबई भारत में है। संस्थापक विभू वर्गीज हैं और जो CEO हैं आदित्य पुरी हैं। चेयरमैन CM वासुदेव। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो अमृत है के क्रियान्वयन में कौन सा भारतीय राज्य अव्वल है? प्रथम स्थान पर कौन सा भारतीय राज्य है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा इसका सही आंसर है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के अनुसार ओडिशा ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो अमृत है के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, शीर्ष प्रदर्शन जारी रखा है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है और राज्य के 9 शहरों के घरों में पाइप से जलापूर्ति की है। अमृत योजना के तहत शुरू की गई 191 परियोजनाओं में से राज्य में उनमें से 148 को पूरा किया जा चुका है, इसलिए ये राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। ओडिशा के बाद चंडीगढ़ और तेलंगाना है। तमिलनाडु ने सबसे अधिक काम पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा के बारे में बात करें। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल ये ओडिशा राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा ओडिशा को मिला था। राजधानी भुवनेश्वर है, सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। राजभाषा ओडिया है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। विधानसभा की 147 सीट, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 20 सीटें। राष्ट्रीय पार्क देखिए यहाँ पर सिम्पलीपॉल राष्ट्रीय पार्क और भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क ओडिशा के हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 3। स्पुतनिक V वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में रूस के साथ कौन सा देश भागीदार है? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील। सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ब्राजील। रूस और ब्राजील ने दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में सहयोग करने का फैसला किया है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष जो RIDF है ने घोषणा की है कि उसने ब्राजील के paraná राज्य के साथ समझौता किया और RIDF ब्राज़ील और अन्य देशों में वैक्सीन के उत्पादन और इसके वितरण का आयोजन
कर रहा है। बात करते हैं यहाँ पर देखिए रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, सबसे बड़ा शहर भी मॉस्को है, और राष्ट्रपति यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं, मुद्रा है यहाँ पर रूबल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, भारतीय रेल दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? ऑप्शन है कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है मणिपुर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण मणिपुर में कर रहा है, मणिपुर में इसका निर्माण कर रहा है, और ये जो निर्माण है इजरी नदी के पास घाट पर 141 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये दुनिया या भारत का सबसे लंबा घाट पुल होगा। इससे पहले जो सबसे लंबा दुनिया का घाट पुल था रेलवे घाट पुल की बात हो रही है, तो वो 139 मीटर लंबा था, और माल रेजे का वाइग्रो मॉन्टेग्रो ये 139 मीटर लंबा था। मणिपुर के बारे में बात करें तो लाई हरोबा त्योहार यहाँ का प्रमुख त्योहार है, और पौधों के लिए भी क्लिनिक यहाँ पर खोला गया था। खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस होता है मणिपुर का जो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी और पॉइंट देखिए मणिपुर के बारे में, राजधानी इम्फाल है, सबसे बड़ा शहर भी इम्फाल है, कुल जिले यहाँ पर 9 हैं, राजभाषा मणिपुरी है। इस राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, जो राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला हैं। विधानसभा की 60 सीटें, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क है मणिपुर का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया, और ये शोक दिवस क्यों मनाया जाता है? जो बांग्लादेश के संस्थापक थे राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या 15 अगस्त को कर दी गई थी। 15 अगस्त को इनकी हत्या कर दी गई थी, और इनकी अभी 45वीं वर्षगांठ थी, इसी के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। राजधानी ढाका है, राजभाषा बांग्ला है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, और मुद्रा यहाँ की टका है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए 10, 5, 3 और 4। सही जो आंसर है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 3 इसका सही आंसर है। सेबी ने जिन संस्थानों पर जुर्माना लगाया है उनमें भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई है, इसके अलावा एलआईसी है, और बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, इन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि एसबीआई, एलआईसी और बीओबी ने क्रमशः जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एलआईसी म्यूचुअल फंड और बड़ौदा म्यूचुअल फंड के जो प्रायोजक हैं, इनके पास इन म्यूचुअल फंड में 10% से अधिक की हिस्सेदारी है, इसलिए उन पर जुर्माना लगाया है 10-10 लाख रुपए का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में सखी ऐप का उद्घाटन किसने किया है? सखी ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी के लिए सखी ऐप का जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए प्रयास सराहनीय हैं। आगामी 1 वर्ष में 500 और
आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए। अभी जो सखी ऐप 191 जो आंगनवाड़ी हैं उनके लिए जारी किया है, लॉन्च किया है। सखी एप्लीकेशन के जरिए वह सभी उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी इसी एप्लीकेशन के जरिए होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सीधा आंसर बताया है 100%। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को संपत्ति कर पर 100% छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में सभी धार्मिक स्थलों के लिए अप्रैल जून के बिजली बिलों पर सरचार्ज समेत अन्य छूट देने की भी घोषणा की है। साथ ही नगर निकायों के तहत आने वाले लाल डोरा गांव में स्थित रिहायशी संपत्तियों के लिए संपत्ति कर में एक बारगी 50% छूट दी है। बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में देखिए, राजधानी है यहाँ की, जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। इस राज्य का जो घनत्व है 573 वर्ग किलोमीटर है। गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। विधानसभा की 90, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10 सीटें। राष्ट्रीय पार्क देखिए यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। नदियाँ यमुना, घग्गर और मरकंडा ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सुरेश रैना। सही जो आंसर है ऑप्शन ए हरभजन सिंह। ई वाहन स्टार्टअप कंपनी जो है ई बाइक गो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के साथ कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना, उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन करती है। हरभजन सिंह से जो जुड़ने से उन्हें पूना और चेन्नई जैसे बाज़ारों में बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। यह हरभजन सिंह का फोटो देखिए, यह है हरभजन सिंह, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? ऑप्शन है 10, 5, 6 और 4। सही आंसर है ऑप्शन सी 6 इसका सही आंसर है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि उसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। रोजगार सृजित होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान है और ओडिशा शामिल है। इन राज्यों में प्रवासी भारतीयों को रोजगार देने के लिए रेलवे की बुनियादी ढांचे से जुड़ी लगभग 165 योजना चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के चलते घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कैलिफोर्निया स्थित असेंबली में हाल ही ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दोबारा से सुनिए। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है?
ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर, कादर खान। सही आंसर है ऑप्शन ए सुशांत सिंह राजपूत। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया है। सुशांत सिंह का शव 14 जून को मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित घर में फंदे से लटका मिला था। इस खुदकुशी की जो सीबीआई जांच कर रही है और ईडी जांच कर रही है। भारतीय समुदाय के नेता अजय भूटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र प्रदान किया। फोटो देख लीजिए, ये हैं सुशांत सिंह राजपूत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? F-16 खरीदेगा 66। ऑप्शन है चीन, रूस, जापान, अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से नवीनतम जो 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। 1992 के बाद ये अमेरिका से ताइवान की पहली खरीद है। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान है। अब ताइवान को नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-16 विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का 62 अरब डॉलर 4.64 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया है। और जो F-16 हैं उनमें आधुनिकीकरण मतलब उनमें नई तकनीक वो विकसित करेंगे। बात हुई यहाँ पर अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में देखिए, राजधानी है वाशिंगटन डीसी जो पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क जिसको गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस है और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर। आगे बढ़ें, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जून, 10 मार्च, 23 जुलाई और 18 अप्रैल। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो हमारा कल का प्रश्न था, ये हमारा कल का प्रश्न था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब, झारखंड, कर्नाटक और बिहार। सही आंसर था ऑप्शन डी बिहार। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं इस वीडियो का अंत यहीं पर करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।